अक्सर जब हम शादियों में जाते हैं और हम पिंक टी पीते हैं तो हमें उसका बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जब घर में बनाते हैं तो इतना ज़्यादा टेस्ट उसका अच्छा नहीं बनता। तो आज मैं आपके लिए ऐसा शॉर्टकट कमाल का नया तरीका लेकर आई हूँ कि अगर आप इस नए तरीके से चाय बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको इसका बेइंतहा मज़ा आएगा। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी चाय को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक अदद सॉस पैन और उसके अंदर शामिल करेंगे हम यहाँ पर पानी। अब पानी जो है हमने यहाँ पर मेजर करके शामिल करना है, 3 कप शामिल करेंगे पानी और पानी को पहले आपने बॉयल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ इलायची, ठीक है, 3 से 4 अदद डालेंगे, खोल कर डालेंगे ताकि खुशबू जो है वो बहुत अच्छी इसके अंदर आए। अब सब्ज़ इलायची के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी बड़ा मज़े का मिलता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब सौंफ भी हमने इसमें डाल दी, सौंफ ज़्यादा नहीं डालनी, आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद दालचीनी के, देखिए इस तरह से करके टुकड़े डाल देंगे। एक छोटा बादियान का हम फूल डालेंगे जिससे बड़ी ही इसके अंदर से प्यारी सी खुशबू आएगी। अब यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप एक अदद इसमें बड़ी इलायची भी डाल लीजिए। वैसे जो शादी हाल में बनती है उसके अंदर बड़ी इलायची डलती है। अब यहाँ पर हमने इस पानी को पकाना है। यहाँ पर आपने इसको इतनी अच्छी तरह से पकाना है कि जितनी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली है ना, सभी का फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, फ्लेम हल्की के ऊपर ही आपने इसको पकाना है। उससे ये होगा कि पानी जल्दी से ड्राई नहीं होगा और जो है ना काफ़ी हद तक पानी रह भी जाएगा, चीज़ों का फ्लेवर भी पानी में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ले ली है कश्मीरी चाय, ठीक है। यहाँ पर हमने कश्मीरी चाय ली है, बाज़ लोग कहवा ले लेते हैं। तो आप शॉप वाले को कहकर ये वाली जो है ना चाय आप उससे मांगेगा तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये कश्मीरी चाय का 1 चम्मच जो है ना आपने इस उबलते हुए पानी के अंदर डाल देना है। आमतौर पर जब आप चाय को देखते हैं बनाते हुए तो उसमें हमने बहुत सारी आपने देखी होंगी इसकी रेसिपीज भी कि इसके अंदर बर्फ डाली जाती है, बार बार इसे पकाया जाता है, फिर से इसे पकाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इसे घर में नहीं बनाते। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो एक तो बड़ा ही शॉर्टकट है और दूसरा टेस्ट आपको बड़ा कमाल का इसका मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपने पत्ती को डालने के बाद इसे आपने पकाना है, ठीक है। पहले तो आपने हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपने बिल्कुल हल्की सी फ्लेम इसकी कर देनी है और आपने इसे पकने देना है कम से कम भी 15 से 20 मिनट, ठीक है। हल्की फ्लेम करके छोड़ दीजिएगा, अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आते रहेंगे तो आप देखोगे इसका कलर बड़ा ही प्यारा सा आ जाएगा। ये देखिए इसका कलर आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा सा जो इसका कलर है ना वो यहाँ पर आ चुका है। अब जब इसे 15 से 20 मिनट आप पकाएंगे हल्की फ्लेम के ऊपर तो जो हमने 3 कप पानी डाला था ना वो 2 कप रह जाएगा, ठीक है। तो फ्लेम हाई बहुत ज्यादा ना रखिएगा। अब बिल्कुल आप बाजार वाली लुक चाहते हैं सेम जैसे हम शादियों में या बाहर से चाय पीते हैं तो उसका कलर बड़ा ही पिंक पिंक सा प्यारा सा होता है। सब्ज चाय जो हम पीते हैं तो उसके अंदर आप डाल लीजिएगा बिल्कुल 1 चुटकी कलर डाल लीजिएगा। यहाँ पर ये कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 4 कप ये चाय मैं बना रही हूँ और इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल 1 चुटकी कलर डाला है। कलर डालते ही और इसका बड़ा ही जबरदस्त सा कलर ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जब आप कलर डाल लें तो आपने फिर से इसको अच्छी तरह से यहाँ पर आपने इसे पका लेना है। अच्छी तरह पकाएंगे, 2 से 3 बॉयल देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर भी नहीं पकाना। तो जब आप इसे देख लो कि अब बहुत अच्छी तरह इसका कलर आ चुका है, 3 कप पानी जो था वो यहाँ पर 2 कप रह गया है। तो फिर यहाँ पर इसके साथ ही हमने इसमें डाल देनी है चीनी, ठीक है। चीनी यहाँ पर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप चाहें तो चीनी की जगह आप गुड़ शक्कर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जैसे बाजार से मिलती है सेम वैसे जो चाय है ना वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ तो इसलिए यहाँ पर मैंने चीनी ही डाल दी है। चीनी शामिल करने के बाद फिर से चीनी के साथ हमने इसको हल्का सा पका लेना है और फ्लेम याद रखिए बहुत ज़्यादा हाई ना रखिएगा क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब हमने इसमें डालना है दूध, 2 कप हमारे पास पानी रह गया था, अब 2 कप ही आपने इसमें दूध डाल देना है। जिस कप से आपने पानी मैयर किया था ना उसी से आप दूध डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसमें 2 कप मैंने डाल दिया है दूध। अब दूध डालने से माशाल्लाह बड़ा ही इसका आप देख सकते हैं इसका प्यारा सा कलर आ चुका है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा। अब हमने इसके अंदर आपने इसको बार बार नहीं पकाया, यानी जिस तरह से हम पत्ती वगैरह को बार बार पकाते रहते हैं, फिर उसमें अक्सर लोग बर्फ़ भी डालते हैं, फिर उसे हम पकाते हैं, उसका एक कहवा तैयार करके रख लेते हैं, फिर जब चाय बनानी तो उसमें आप डालते हैं। तो ये इंतहाई शॉर्टकट वे में आप इस चाय को बना सकेंगे। यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ चुका था, बहुत ज़्यादा देर अब आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपने पकाना था आपने इस कहवे को बना लिया था। जब दूध डालते हैं तो उसके बाद सिर्फ 1 से 2 बॉयल इसको देने की ज़रूरत होती है।
अब इस चाय को और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए, इसका जायका और ज़्यादा ज़बरदस्त करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच जो है ना मिल्क पाउडर। यहाँ पर अगर तो दूध पतला हो तो फिर आप 2 चम्मच डाल लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं दूध बहुत अच्छा था जो आपने यूज़ किया है, तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ें आप डालेंगे ना, तो आप बाज़ार वाली चाय जो है ना उसे लेना भूल जाएँगे और घर में ही इतनी ज़्यादा शानदार सी चाय आप बना के पी सकेंगे। तो ज़बरदस्त सी चाय बन चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी कप में। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और बढ़िया ही प्यारा सा आप देख सकते हो इसका कलर आया हुआ है चाय का। इसके अंदर आप थोड़े से बादाम डाल लीजिए, थोड़े से पिस्ता डाल लीजिए, बिल्कुल मार्केट वाली लुक आएगी जिस तरह से आप बाज़ार से या शादी हॉल में जाकर पीते हैं। तो बेइंतहा बड़ी ही लज़ीज़ सी हमारी यहाँ पर पिंक टी जो है वो यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर ये मैंने आपके साथ एक बहुत ज़्यादा ईज़ी, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका इसके आपके साथ शेयर किया है। लेकिन अगर आप इसे और शॉर्टकट वे में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और उसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद बादियान के फूल डालेंगे, 2 अदद दालचीनी की छोटी स्टिक्स डाल देंगे, 4 से 5 अदद या 5 से 6 अदद आप इसके अंदर सब्ज़ इलायची जो है ना वो शामिल कर लीजिएगा। उसके साथ ही इसके अंदर हमने लौंग डाल देने हैं। लौंग डालने के बाद आधा चम्मच आपने इसके अंदर डाल देनी है सौंफ और इन सभी चीज़ों को आपने हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का-हल्का सा आपने इसको पकाना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है पत्ती, ठीक है? पत्ती वही यानी कि सब्ज़ चाय हम इसमें डालेंगे। अगर तो आपने इसको ज़्यादा मिकदार में बनाना हो तो सब्ज़ चाय की मिकदार आप इसके अंदर ज़्यादा डाल लीजिए। जैसे जैसे आज जो मैं बना रही हूँ, वो मैं आधा कप से बना रही हूँ, ठीक है? तो अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनानी है तो आप इसमें 1 कप जो है ना सब्ज़ चाय वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो है वो हल्की ड्राई रोस्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ चाय जो है ना वो आधा कप इसमें शामिल करूँगी। इसे डालने के बाद अब हमने इसको भी थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर वैसे इसे रोस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे हल्का-सा करेंगे, तो उससे ये होगा कि थोड़ा-सा ये गर्म हो जाएगी, तो जब आप इसे पीसेंगे ना, तो बिल्कुल फाइन सा इसका पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपने इसको हल्का-हल्का इस तरह चम्मच चलाना है, उसके बाद आपने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है और आपने इसे मिक्सी में डाल करके इन सभी चीज़ों का बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेना है। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये होगा, जब आप पाउडर बनाएँ तो आप किसी भी छन्नी की मदद से, जैसे आप चाय वगैरह छानते हैं ना, तो उसकी मदद से आपने इसे छान लेना है, जिससे ये पाउडर बिल्कुल बारीक हो जाएगा और जब आप इसकी चाय बनाएँगे ना, तो ये उसके ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसे उतार लेते हैं, उतार करके मैं इसका अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा मैंने सभी चीज़ों का जो पाउडर बना लिया था, जिनको हमने थोड़ा-थोड़ा ड्राई रोस्ट किया था। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर चीनी। चीनी जो है यहाँ पर मैंने पीस ली थी और यहाँ पर मैंने आधा कप डाली है, ठीक है? चीनी आधा कप डालने के बाद अब हमने इसमें मिल्क पाउडर डालना है, वो भी मैं यहाँ पर आधा कप डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़े से बादाम है, पिस्ता है बारीक काट कर, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर तो आपको चाय के अंदर थोड़ा दूध ज़्यादा पसंद हो, चीनी ज़्यादा पसंद हो, तो जो पत्ती है वो आप आधा कप कर लीजिएगा और दूध और उसके साथ जो उसमें है चीनी, इसकी मिकदार आप 1-1 कप कर लीजिएगा, तो उससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा 1 चुटकी हम इसमें डाल देंगे पिंक जो है ना कलर, वो इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ हल्का सा नमक डाल देंगे। दोबारा से आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये ज़बरदस्त सी चाय जो आपके बनके तैयार हो चुकी है, तो आप इसको 1 मिनट में आपकी चाय यहाँ पे तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ज़बरदस्त पाउडर बन गया है, इसे आप किसी भी जार में डाल लीजिए, किसी भी चीज़ में डाल करके आप इसे सेव कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर इसे हम डाल लेते हैं किसी भी जार में और चाय बनाने का जो तरीका है वो भी बड़ा ही आसान है। इस तरह से भी चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और दूसरे तरीके से भी बड़ी मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैंने इस तमाम को निकाल लिया है बोल के अंदर, ठीक है? बोल के अंदर निकालने के बाद अब मैं आपको चाय बनाने का तरीका बता देती हूँ कि आपने यहाँ पर 1 अदद कप ले लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच भर करके इसे डाल देना है। इसे शामिल करने के बाद अब आपने गरम किया हुआ पानी यानी उबलता हुआ पानी आपने इसमें डाल देना है। डालने के बाद ये तमाम चीज़ें इसके अंदर फ़ौरन से मिक्स हो जाएंगी, ये देखिए, और चम्मच की मदद से आप एक दफ़ा हिला लीजिएगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी आपकी जो चाय है यहाँ पे बन करके तैयार हो चुकी है। तो यानी कि जब आप इसे बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा इजीली जल्दी से 1 मिनट के अंदर आप ज़बरदस्त से आपने जो चाय है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों चाय जो है उसे बनाने का तरीका बता दिया है। दोनों तरीके ही अपनी-अपनी जगह बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, तो आप इन दोनों तरीकों को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।